वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि एक मुख्तारनामा आम रेडी किया गया था, ठीक है। उसमें ये इख्तियारात दिए गए थे कि तुम मेरे बिहाफ पे केस को प्रोसीड करो या आगे फर्दर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करो या व्हाट्सएवर लीज़ करो, मॉर्गेज करो। उसको ओवरऑल जो भी इख्तियारात थे उन्होंने जनरल पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू दे दिए, ठीक है। जब उस बंदे ने पावर ऑफ अटर्नी दिया, वो बंदा पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में उसने स्टैम्प पेपर रेडी करके उसको हैंड ओवर किया, खुद वो आउट ऑफ कंट्री में चला गया क्योंकि वो केस की प्रोसीडिंग नहीं कर सकता था और प्रॉपर्टी उसने फर्दर जिसने भी आगे ट्रांसफ़र करनी थी या जो भी इख्तियारात थे वो खुद तो डील नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुख्तारनामा आम दिया और वो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चला गया, ठीक है। अब ये है कि उसको फील हो रहा है कि जी मैंने जिस बंदे को मुख्तारनामा आम दिया ना वो बंदा सही से काम नहीं कर रहा, या मैं इसको इख्तियारात तो दे दिए लेकिन ये बंदा अब ट्रस्टवर्थी नहीं रहा, तो मैं इस बंदे को चेंज करना चाहता हूँ और मुख्तारनामा जो है वो मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। तो इसका क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहली बात यह कि अगर आपने मुख्तारनामा आम दिया है, या तो अगर सिर्फ आपने केस की प्रोसीडिंग्स के लिए देना था तो वो आप स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकते थे। दूसरी बात ये कि अगर आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी है उसमें सेल के इख्तियारात हैं या नहीं है, लेकिन जब आपने ऊपर हेडिंग मुख्तारनामा आम की दे दी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे दी, तो वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी जब आप देते हैं तो वो रजिस्टर होता है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अगर आप सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देते ना तो उसका कैंसिलेशन का ये था कि इतना लंबा चौड़ा आपने प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करना था, लेकिन अगर आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि अब सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो रजिस्टर्ड है, वहाँ से कैंसिल होगा तो आप नया पावर ऑफ अटर्नी देंगे ना, ठीक है। तो अब अगर आपने उसको कैंसिल करवाना है तो कानून ये है कि आपने इब्तालनामा रेडी करना है। इब्तालनामा उसको कैंसिलेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है, इंग्लिश में भी उसे इब्तालनामा ही कहा जाता है। वो आपने डीड रेडी करवा के और जिस बंदे को आगे आपने मुख्तारनामा फर्दर देना है, ठीक है, जो बंदा आपने नया चूज़ किया कि अब ये मेरे केस की प्रोसीडिंग करेगा, ये इसको मैं ये इख्तियार देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी को सेल वगैरह करे, मॉर्गेज करे, लीज़ करे, जो भी, ठीक है। अब उस बंदे का आपने मुख्तारनामा भी तैयार करना है और साथ में इब्तालनामा भी तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो जो इब्तालनामा है और वो जो मुख्तारनामा है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जनरल जो भी है, वो आपने फिर जो डीड आप रेडी करेंगे वो आपने पाकिस्तानी कौंसलेट से अटेस्ट करवाना है। जब आप अटेस्ट करवा लेंगे तो फिर आपने पाकिस्तान में वो जो हार्ड कापी होगी वो भेजनी है, ठीक है। फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि जिस बंदे को आपने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है ना नहीं, ठीक है, वो बंदा अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फॉरेन ऑफिस से वेरीफाई करवाएगा और जो इब्तालनामा है वो भी फॉरेन ऑफिस से वेरिफिकेशन के बाद फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस आएंगे, वहाँ पे जाके जहाँ पे दर्ज किया गया था पहला जो मुख्तारनामा आम था उसको कैंसिल करवाया जाएगा और वो डीड वहाँ पे उसकी एक कापी एग्जिबिट हो जाएगी, ठीक है। और जो मुख्तारनामा आपने नया जिस बंदे को दिया हुआ है वो फिर केस में आगे फर्दर प्रोसीड कर लेगा। आपने उस बंदे को आपका मतलब कि उस बंदे को नहीं आपने बुलाना या उसके साइन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसको आपने पहले पावर ऑफ अटर्नी दिया, बस आपने ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है और वो बंदा जिस पे आपको अब ट्रस्ट नहीं रहा वो फिर आपके केस में ना तो अपीयर हो सकता है, ना ही आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है या कोई भी इख्तियार उसके पास नहीं रहेगा। तो इस वाले से अगर आप पावर ऑफ अटर्नी या इब्तालनामा तैयार करवाना चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी केस है या कंसल्टेशन चाहते हैं तो कंसल्टेशन पेड है, तब भी जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।